रिहाइश का बदलता हुआ तस्वुर, छोटे मकानात। अनीका फाल्के ने अपनी रिहाइश के लिए एक छोटा सा घर तामीर किया है। वो इसे अपने ख्वाबों का घर कहती हैं। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। मैं फिल्मों की सेट तैयार करती थी, जो कि एक मुख्तलिफ काम है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मैं ज़्यादा वक्त सैर व सियाहत में गुजारती थी। मुझे सिर्फ एक बैकपैक की ज़रूरत होती थी। टाइनी हाउस या छोटे घर भी इसी तरह हैं। आपकी हर चीज़ एक ही कमरे में फिट हो जाती है। हर चीज़ मल्टी फंक्शनल है। जर्मनी की इस वर्कशॉप में टाइनी हाउस या फिर छोटे साइज के मकानात तैयार किए जा रहे हैं। स्टेफान डाइकमान गुज़िश्ता 5 सालों से छोटे घर तामीर कर रहे हैं। स्टेफान एक साल में तकरीबन 40 घर तैयार करते हैं। एक भी घर का रकबा 25 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा नहीं होता। मैंने पहली मर्तबा कनाडा में देखा था। मैंने वहाँ कुछ वक्त गुजारा और देखा कि वो किस तरह माइक्रो घर बना रहे हैं। हालांकि वो मोबाइल घर यानी पहियों पर तामीर नहीं किए गए थे। मुझे इस ख्याल ने बहुत मुतासिर किया। फिर ये रुझान शिमाली अमेरिका से यूरोप तक पहुँच गया। हमने निस्बतन इस आइडिया पर तेज़ी से काम किया और हमने फैसला किया कि एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाए और देखा जाए कि ये कैसा लगता है। यूरोप में इस घर की कीमत तकरीबन 45,000 यूरो तक बनती है। कुछ सार्फिन ऐसे घरों को अपनी मुस्तकिल रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बाज़ अफराद एक वेकेशन हाउस के तौर पर। Minimalismus und sich verkleinern und zu reduzieren ist in einer बहुत से लोगों ने मिनिमलिज्म या मुख्तसर सामान के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्याल की तारीफ़ की है। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं। छोटी सी जगह पर रहना भी मिनिमलिज्म तर्ज़ ज़िंदगी का एक पहलू है। आमतौर पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इस्तेमाल की मिक़दार कम की जा सकती है। लिहाजा 60 की बजाय 20 मुरब्बा मीटर के घर में रहने का इंतखाब भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। vielleicht nicht mehr 60 Quadratmeter bewohne und beheize, sondern vielleicht nur noch 20 Quadratmeter. हांगकांग में 20 मुरब्बा मीटर का घर एक मामूल की बात है, लेकिन ये घर कदरे महंगे होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ छोटे क्वार्टरों में रहते हैं। ये माइक्रो होम्स हांगकांग के आर्किटेक्ट जेम्स लॉ ने डिजाइन किए हैं। मैं एक दिन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और मैंने देखा कि वहाँ कुछ बड़े पाइप ज़मीन पर पड़े हैं। इनमें से कुछ इतने बड़े थे कि आप उनके अंदर जा सकते हैं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि इससे एक आर्जी रिहाइश तामीर की जा सकती है और थोड़ी बहुत तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इसको एक घर की शक्ल भी दी जा सकती है। मुनासिब कीमत के इन यूनिट्स के जरिए शहरों में घरों की किल्लत को पूरा किया जा सकता है। हांगकांग का शुमार भी दुनिया के उन शहरों में होता है जहां रिहाइश के लिए मुनासिब कीमत पर मकान मिलना काफ़ी मुश्किल है। इस साल वहां ऐसे 120 यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। इसी तरह यूरोप में भी छोटे घरों की मांग में बतदरीज इजाफा हो रहा है। Ich glaube, dass einfach tendenziell मेरे ख्याल में आजकल लोग बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं। वो किसी एक जगह पर नहीं रहना चाहते। शायद एक छोटे से घर के इंतखाब की ये भी एक वजह है। ein großer Anreiz ist für so ein Tiny House. स्टेफान डाइकमान बहुत जल्द एक टाइनी हाउस होटल तामीर करने का इरादा रखते हैं।